खिजां की एक सर्द सुबह आइमा हैथरो एयरपोर्ट के हलचल से भरे टर्मिनल में खड़ी थी। उसका दिल जोश और इत्तराब के साथ धड़क रहा था। उसने अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और उसने पार्ट टाइम मुलाजमतों से काफी रकम बचाई थी ताकि वो पूरे यूरोप में अपने ख्वाबों का बीक पीकिंग सफर शुरू कर सके। वो बहुत कम जानती थी ये महम जूई गैर मुल्की मनाजिर के जरिए सिर्फ एक सफर से ज्यादा बन जाएगी। ये अजनबियों की मेहरबानी से कारफरमा एक तब्दीली का तजर्बा होगा। ईमा का सफर आसानी से शुरू हुआ। उसने पेरिस के एफल टावर पर हैरत का इजहार किया, वेनिस में गोंडोला की सवारी का लुत्फ उठाया और रोम की भरपूर तारीख से लुत्फ अंदोज हुए। लेकिन जब वो बुडापेस्ट जाने वाली ट्रेन में सवार हुई तो उसकी किस्मत ने करोट ली। उसकी मुलाकात मार्को नामी एक दलक्ष नौजवान से हुई जो मददगार और दोस्ताना दिखाई दिया। वो घंटों गुपशुप करते रहे और उसने खुद को अपने मुहाफिज को नीचे जाने दिया। ताहम जब वो एक मुख्तसर झपकी से बीदार हुई तो उसने महसूस किया कि उसका बैग, जिसमें उसका पासपोर्ट, रकम और उसका सारा सामान मौजूद था, गायब हो गया था। मार्को भी ऐसा ही था। तबाहशुदा और गैर मुल्क में फंसे हुए आइमा ने खौफ और बेबसी का जबरदस्त एहसास महसूस किया। वो बुडापेस्ट की गलियों में घूमती रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके पास शहर में कोई पैसा, कोई शिनाख्त और कोई राबिता नहीं था। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, मायूसी उसके रास्ते पर लंबे साए डाल रही थी। जब ईमा एक पार्क में एक बेंच पर बैठी थी, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। एक बूढ़ी औरत इसके पास आई। औरत की आंखें मेहरबान थीं और उसकी मुस्कुराहट नरम थी। क्या तुम ठीक हो जान? उसने टूटी फूटी इंग्लिश में पूछा। ईमा ने अपनी सिसकियों के जरिए अपनी हालत बयान की। औरत ने अपना तारुफ अलोना के तौर पर कराया और ईमा को रात के लिए अपने घर आने पर इसरार किया। अपनी इब्तिदाई हचकचाहट के बावजूद ईमा ने यह महसूस करते हुए कबूल कर लिया कि उसके पास कोई चारा नहीं है। एलोना का घर मामूली लेकिन गर्म था। उसने ईमा को गर्म खाना और सोने की जगह पेश की। रात के खाने के दौरान अलोना ने जंग के दौरान अपनी मुश्किलात की कहानियां शेयर की, ये बताते हुए कि किस तरह अजनबियों ने अपने तारीख तरीन औकात में उस पर और उसके खानदान की मेहरबानी का मुजाहिरा किया। इंसानियत के इन कामों से मुतासिर होकर अलोना ने जरूरतमंदों की मदद करना अपना मिशन बनाया। अगली सुबह इलोना ईमा को बरतानवी सफारत खाने ले गई। उसने ईमा की ब्यूरोक्रेसी को नेविगेट करने में मदद की, जब जरूरी हो तो तर्जुमा किया और उसे इतनी रकम फराहम की कि वो अपने फंड्स तक रसाई हासिल कर सके। ईमा शुक्रगुजारी से मगलूब हो गई और उसने इलोना की मेहरबानी को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। एक आर्जी पासपोर्ट और अपने वालिदीन की कुछ माली मदद के साथ ईमा ने अपना सफर जारी रखा, अगरच्चा ज्यादा एहतियात के साथ। जब उसने बुडापेस्ट से प्राग और फिर बर्लिन का सफर किया तो उसे बेशुमार चैलेंजों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उसने इलोना की मेहरबानी को याद किया और जब भी मुमकिन हो दूसरों की मदद करने की शऊरी कोशिश की। प्राग में ईमा की सूफिया नामी एक नौजवान खातून से मुलाकात हुई जो पुराने शहर की भूलभुलैया जैसी गलियों में अपना रास्ता खो चुकी थी। ईमा खो जाने के एहसास से वाकिफ सूफिया को अपना हॉस्टल ढूंढने में कई घंटे गुजारे। वो तेज दोस्त बन गए, एक साथ शहर की सैर करते हुए और अपने सफर के तजर्बात का इश्तिराक करते रहे। बर्लिन में आइमा ने पनाह गजीनों के एक खानदान से मुलाकात की जो मकामी लोगों के साथ बातचीत के लिए जदोजहद कर रहे थे। एलोना की सखावत को याद करते हुए ईमा ने अपने दिन शहर में घूमने फिरने, वसाइल तलाश करने और इमदादी तंजीमों से राब्ता कायम करने में उनकी मदद करने में गुजारे। यहाँ तक कि उसने खानदान के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए एक छोटा सा इज्तिमाई प्रोग्राम भी मुनाक़द किया जो एक बड़ी कामयाबी साबित हुई। ईमा का सफर उसे सुइस अल्प्स के एक छोटे से गांव में ले गया जहां उसने कुछ दिन पैदल सफर करने का इरादा किया। एक सुबह उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने घर में लकड़ियां ले जाने के लिए जदोजहद कर रहा है। जबान की रकावट के बावजूद ईमा ने अपनी मदद की पेशकश की। हैंस नामी शख्स शुरू में हचकचाहट का शिकार था, लेकिन आखिरकार उसने उसकी मदद कबूल कर ली। अगले चंद दिनों में
ईमा ने हैंस की उसके घर के मुख्तलिफ कामों में मदद की। बदले में उसने पहाड़ों की कहानियां सुनाई और उसे मकामी सकाफत के बारे में सिखाया। हंस ने आयमा को अपने पड़ोसियों से मिलवाया और जल्द ही उसने खुद को पूरे गांव से गले लगा लिया। उन्होंने उसके साथ अपने घर, खाने और रवायात का इश्तिराक किया, जिससे उसे अपनी कम्युनिटी का हिस्सा महसूस हुआ। ईमा का आखिरी पड़ाव यूनान का एक छोटा साहिली शहर था। एक शाम जब उसने बहरा एजीन पर गुरूब आफताब को देखा तो उसने देखा कि एक नौजवान लड़का दरख्त से अपनी पतंग निकालने के लिए जदोजहद कर रहा है। उसने लड़के की मदद की और बदले में उसके शुक्रगुजार खानदान ने उसे रात के खाने पर अपने घर बुलाया। जबान के फर्क के बावजूद उन्होंने शाम कहानियों और हंसी बांटते गुजारी। जैसे ही ईमा का सफर इख्तिताम को पहुंचा, उसने एहसान के इन नाकाबिल यकीन कामों की इकासी की जिनका उसने तजुर्बा और मुशाहिदा किया था। उसने महसूस किया कि चैलेंजों और मुश्किलात के बावजूद अजनबियों की मेहरबानी ने न सिर्फ उसे जिंदा रहने में मदद फराहम की, बल्कि उसके सफर को इन तरीकों से भरपूर बनाया जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ईमा तुश्कुर से भरे दिल और इंसानियत में तजदीद एतमाद के साथ घर लौटी। वो समझती थी कि मेहरबानी एक आफाकी जबान है जो सरहदों, जबानों और सकाफतों से बालातर है। अपने तजुर्बात से मुतासिर होकर ईमा ने जरूरतमंद मुसाफिरों की मदद के लिए एक कम्युनिटी इक़दाम शुरू किया, उस उम्मीद में कि मेहरबानी का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जो बढ़ता रहेगा। ईमा की कहानी का अखलाक ये है कि मेहरबानी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। मेहरबानी का एक ही अमल ऐसी लहरें पैदा कर सकता है जो हमारे करीबी माहौल से कहीं ज्यादा फैल जाती है, आलमी बरादरी और बाहम मरबूत होने के एहसास को फरोग देती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर इख्तिलाफात से मुनक़सिम होती है, मेहरबानी हमें हमारी मुश्तरका इंसानियत की याद दिलाती है, और जब हम एक दूसरे की मदद करने का इंतखाब करते हैं तो हम इस पर क्या